अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूँ सना खान। और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात बहारे रमज़ान। नाज़रीन, औलाद वालिदैन के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में आती हैं, लेकिन कुछ औलाद जो है वो वालिदैन के लिए आजमाइश का सबब बनती हैं। तो सना, आज हम एक ऐसी फैमिली के घर जा रहे हैं जो एक बीमार 3 बच्चों के साथ, एक लाचार माँ उनका इलाज भी करा रही है। और इस महंगाई के दौर में जहाँ 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उन बच्चों के लिए क्या वो करती है, किस तरह मेहनत करके उनकी दवाई का इलाज करती है, उनका मामलात को देखती है। तो आज आप उनके घर दस्तरखान बिछाएंगे, उस माँ से पूछेंगे कि वो अपने बीमार बच्चों के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजारती है। तो चलते हैं, आज उनके घर दस्तरखान बिछाते हैं। चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज हम आपके घर आए हैं, आज हम आपके साथ इफ्तारी करेंगे और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपके जो परेशानी है, जो दुख है, वह इस रमज़ान के बाबरकत महीने में दूर फरमाए। तो क्या आप हमें इजाज़त देते हैं हम आपके घर आए? जी बिल्कुल। आज जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि औलाद जो है वालिदैन के लिए रहमत बनकर दुनिया में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वालिदैन भी हैं जिनके लिए औलाद जो है आजमाइश बन जाती है। आज के इस महंगाई के दौर में एक आम इंसान अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर ले, वो बहुत बड़ी बात होगी। ये रमज़ान का महीना भी है और मुनाफाखोरों की जो है वो चांदी हुई हुई है। एक आम आदमी ना फ्रूट ख़रीद सकता है अपने बच्चों के लिए, और ना ही उनको जो आप लोग बड़े बड़े दस्तरखान सजाते हैं वो लवाज़मात दे सकता है। आज हम उन वालिदैन के साथ मौजूद हैं जिनके 3 बच्चे जो हैं वो बीमारी का शिकार हैं, और ख़ुद जो बाप है इन बच्चों का वो ख़ुद भी बीमार है, लेकिन माँ जो है वो सहारा बनी और काम करके उन बच्चों के लिए भी दवाई का बंदोबस्त करती है, उनके इलाज का बंदोबस्त करती है। रोज़ा खोलते हैं क्योंकि अज़ान मगरिब का वक्त हो चुका है, इफ्तार करते हैं इस फैमिली के साथ और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस दस्तरखान के सदक़े, इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े, इनके जो बच्चे बीमार हैं उनका कोई अल्लाह का वली इनका इलाज करवा दे, कोई सबब बन जाए, अल्लाह ताला का तो वली कोई इनका सबब बन जाए इस ख़ानदान का। तो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला बीमार करबला के सदक़े इन बच्चों पे रहम और आफ़ियत फरमा दे रब्बुल आलमीन। इस रमज़ान के महीने में या रहमतुल आलमीन मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े इन बच्चों पर रहम फरमा दे, इन वालिदैन पर रहम फरमा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज हमने, जैसा कि मैंने बताया इफ्तार से पहले कि इफ्तारी हमने इनके साथ करी, इनसे बात करते हैं ये इनके बच्चों की वालिदैन से। बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है बताएं, आपकी मैंने सुना है कि बच्चे जो है जी। मेरे 4 बच्चे बीमार हैं। जो बड़ी बच्ची है इसको जिगर का मसला है और नलों में इन्फेक्शन है। कौन सी बच्ची? ये कनीस फातिमा जी, बड़ी कनीस वाली फातिमा जी। इसका क्या जिगर का मसला है? जी, जिगर का मसला है। और तो इसका फिर इलाज क्या हो रहा है? मैं इलाज नहीं करवा पा रही हूँ, मैं टेस्ट भी नहीं करवा पा रही हूँ इसके। वजह? डॉक्टर ने कहा था। वजह ये है कि मैं परेशान है थोड़ा सा, कोई कहीं से
परेशानी बहुत है, बस नहीं करवा पा रहे पैसों की वजह से। माली परेशानी है बहुत ज़्यादा। और शौहर हैं, ये भी बीमार है। ऑपरेट हुआ था अपेंडिक्स का, तो वो कैंसर के जरासीम पैदा हुए थे। 4 महीने से 4 बेड रेस्ट पर थे ये। अभी कहीं पर काम मिलता है थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वरना फिर वही 4 पर बैठ जाते हैं। इनको क्या मसला है आपके शोहर को? इनका अपेंडिक्स का ऑपरेट हुआ था, तो वो कैंसर बन गया था, ज़ख्म ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो रीढ़ की हड्डी का पानी निकला हुआ है, इस वजह से ये ज़्यादा बैठ नहीं पाते, काम नहीं कर पाते। तो ये क्या काम करते हैं? ये सिलाई का काम करते थे पहले, ऑपरेट से 1 साल पहले। जब से बीमार हुए, ऑपरेशन हुआ है, तब से कुछ भी नहीं कर पा रहे। अच्छा। जी। और ये बच्ची है मेरी मेहजबी, 5 साल की बच्ची है ये। क्या नाम है इसका? मेहजबी। महजबीन। जी। इसको क्या मसला है? इसके दिमाग में इन्फेक्शन है और दिल के वॉल बंद है। इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही। बच्ची 6 साल की है। दिमाग में इन्फेक्शन है जी। और दिल के वॉल बंद है। जी, ये गिर गई थी। अच्छा। जी। तो इसकी वजह ग्रोथ, से क्या ये 6 साल की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। जैसे 6 साल के बच्चे का एक माइंड होता है, वो इसका नहीं है। पढ़ाई भी नहीं कर पाती है, सही से बोल भी नहीं पाती है। तो इनका इलाज नहीं हो पा रहा प्रॉपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है इलाज इसका। मैं घरों में काम करती हूँ इन बच्चों को पालने के लिए। आप घरों में काम पहले से करती थी या आप करना शुरू की? 1 साल से कर रही हूँ मैं, जब से मेरे बच्चे बीमार हुए हैं। लेकिन उससे तो घर की 2 वक्त की रोटी हो सकती होगी। बचा हुआ खाना होता है, दे देते हैं लोग जहाँ मैं काम करने जाती हूँ, उसी से बच्चों का गुजारा चल जाता है। तो घर में तो नहीं पका पाती हूँ मैं। तो इनकी दवा वगैरह जो इलाज फिर वो रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये जो गोद में बैठी है बच्ची, इसका हर्निया का मसला है। इसका भी ऑपरेट कहा था जब 2 साल की हो जाएगी तब। तो माइक करीब करो, क्या है इसका मसला? इसका हर्निया का मसला कहा था, हर्निया का। जब 2 साल की होगी तब ऑपरेट कहा था अच्छा, आप बच्ची कितने साल को। की हो गई? अभी ये 1 साल 4 माह की है। 2 साल की होगी तो उसका ऑपरेशन है होगा। जी। और ये बेटा सही है? नहीं, ये मेरा बच्चा है, मोहम्मद सलमान नाम है इनका। ये मोहम्मद 5 सलमान। महीने के हैं जी। इनको पैदाइशी कैंसर है गले में। तो पैदाइशी कैंसर है गले में? जी। और दिल के वॉल्व भी इसके बंद हैं और रसोली भी हुई है सीने में। अल्लाह अकबर। तो इस वजह से जिना इंडस सबने जवाब दे दिया है, कोई हाथ नहीं इस रख रहा बच्चे का जवाब दे दिया? जी। कोई इलाज नहीं है इसका? नहीं, इन्होंने कहा था ऑपरेट करेंगे तो ये बच्चा 1 हफ्ता ज़िंदा रहेगा आईसीयू में, क्योंकि गले की नसों पर है, वो साइड पर। गले की नसों का? जी। और अगर ऑपरेट नहीं करेंगे तो भी ये कैंसर फैल रहा है, गर्दन की साइड पर जा रहा है। इंडस हॉस्पिटल ने मना कर दिया? जी, जिना ने भी मना कर दिया, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अल्लाह के रहम पे करम पे छोड़ बिल्कुल दिया? अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। ज़िंदगी है तो कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह अकबर। ये वो माँ है जिसके सामने एक 4 माह का बच्चा, इसको डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कैंसर है इस बच्चे को, उसके दिल के वॉल बंद पड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि इसका इलाज नामुमकिन हो, लेकिन ये माँ कह रही है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कैसे, किस तरीके से लेके चलेंगी जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया? कोई तो इलाज होगा। अल्लाह ताला ने ऐसे वसीले भी बनाए हैं दुनिया में, काफ़ी इदारे हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो कोई ना कोई वसीला ज़रूर बनाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर बनाएगा वसीला। अल्लाह के यहाँ देर अंधेर नहीं है। और आप बड़ी हिम्मत वाली खातून है कि अपने शौहर का भी सहारा बनी हुई है, बीमार शौहर का और इन बीमार बच्चों का। स्कूल नहीं जा रहे बच्चे? नहीं। अच्छा, जो सबसे कोने में आपका बेटा बैठा हुआ है, ये पढ़ता है? सिर्फ मदरसा जाते, सिपारा पढ़ा रही है। सिर्फ सिपारा पढ़ते हैं। ट्यूशन की फ़ीस भी नहीं अदा कर सकती हूँ। स्कूल की फीस का मसला इस वजह से स्कूल और ट्यूशन की जी, इसलिए नहीं पढ़ा पाती हूँ मैं। बहुत शौक है क्या बच्चों हो को गया? पढ़ने क्या का, हुआ? क्या हुआ? क्या लेकिन हुआ? बच्चे नहीं पढ़ा पाती, मैं क्या इसके करूँ। दर्द हो रहा है? जी, इसको दर्द उठता है ना तो ये ऐसी मचलती है पूरी हर्निया का रात। मसला है इसका? जी, जो हर्निया हरकत करती है ना तो उसको तकलीफ होती है। हाँ बेटा इधर आ। और इसका क्या मसला था, बताया था? ये 6 साल की, इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, दिमाग में इन्फेक्शन है और दिल के वॉल बंद है 2। इस वजह से ये बच्चे ज़्यादा समझ नहीं पाते। कोई इनको दवाई वगैरह दे रहे हैं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं दिया अभी
कुछ भी नहीं किया मैंने। कैसे ये ज़िंदगी गुजार पाएंगे? इनकी तो अभी ज़िंदगी शुरू होनी है। अल्लाह बेहतर जानता है, जैसे लिखी है इनके नसीब में। ख़ानदान का कोई फ़र्द आपको सपोर्ट करता है? नहीं, कोई भी नहीं करता। साहिब हैसियत है ख़ानदान वाले? कोई है कोई नहीं है, जो है वो नहीं करते। छोड़ दे, उसके दर्द हो रहा है, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दी। आजा मेरे, आज इसका हर्निया का मसला है जी। हाय, ये वो लाचार माँ है बेचारी, जो अपने 4 मासूम बच्चे जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है, उनकी 2 वक्त की रोटी के लिए काम करती है। उसका कई माह से इनका इलाज नहीं हो सका। मेरी गुजारिश है उन रफ़ाई इदारों से, इनको अरबों रुपए का बजट मिलता है, अरबों रुपए की डोनेशन दी जाती है बैरून मुल्क से। पाकिस्तान में भी उनको मुखैर हजरात चंदा देते हैं। मैं निशानदेही कर रहा हूँ उस फैमिली की, उस ख़ानदान की जो इस वक्त आपके मुंतज़िर हैं। बिलखुसूस मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो JDC चला रहे हैं इस वक्त पूरी पाकिस्तान में, उनका नाम है, पूरी दुनिया में उनको जानते हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ज़फ़र अब्बास साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देखें तो बीमार करबला के सदक़े में हाथ जोड़ता हूँ, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े इन मासूम बच्चों पर रहम खाएँ और इनका सहारा बने। पाकिस्तान में एक और भी बड़ी फलाई तंजीम है, फलाई इदारा है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, उनको भी करोड़ों अरबों रुपए का बजट मिलता है, चंदा दिया जाता है। खुदारा इस लाचार माँ पे तरस खाएं, इन बच्चों पे तरस खाएं जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है। रमज़ान का महीना कैसे गुजर रहा है? रोज़े भी रखते होंगे आप लोग, कैसे इफ्तारी करते हैं, किस तरह सहरी करते हैं? रोज़े रखते हैं माशाल्लाह से, बच्चे भी रखते हैं, और महल्ले में से 2-3 घर से इफ्तारी आ जाती है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। जो बचा हुआ खाना होता है दे देते हैं पहले मोहल्ला वाले, इस तरीके से पेट भर जाता है बच्चों का और हम लोगों का। मोहल्ले के जो बचा हुआ खाना दे देते हैं उससे पेट। अब जब से बीमार हुए, जब से आपके साथ परेशानियां लग गई, पहले आपकी ज़िंदगी सही थी, अच्छी हंसी नॉर्मल थी, मतलब इतने मोहताज नहीं थे जितना अब हो गए। जी, अब बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी बहुत ज़्यादा। यकीन करें ईद करीब आ रही है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पहले काम सही चलता था आपके हस्बैंड का? करते थे, कंपनी में करते थे काम जी, तो इतना था कि बच्चे खाना खा लेते थे और घर का किराया निकल जाता था। लेकिन अब इतनी परेशानी हो गई है कि इतना कमाते हैं, किराया बहुत मुश्किल से निकल पाता है। जब से इनका ऑपरेट हुआ है, जब से 1-1.5 साल हो गया तकरीबन, बहुत ज़्यादा परेशानी इसी है। तरह परेशानियां देखते हैं। जी, अच्छा ये बताइएगा बहन, इसका डॉक्टर कोई इलाज नहीं करे? ये इनको ज़रा माइक दीजिएगा। क्या नाम है आपका? अली नाम है। पूरा नाम क्या है? बहादुर अली। बहादुर अली जी। और प्यारा नाम है। आप परेशान ना हो, आपका नाम बहादुर अली है, आप हिम्मत वाले हैं। आजमाइश है, पूरा उतरना है, जी इंशाल्लाह। पुख्ता कदम रहना है, इन बच्चों का सहारा आप ही हो। अपने आप को भी सही करना है और इन बच्चों के लिए भी जीना है आपने। हिम्मत नहीं हारनी है। इतनी प्यारी आपको वाइफ मिली है माशाल्लाह, मेरी बहन आपका सहारा बनेगी इंशाल्लाह ताला। मेरे परवरदिगार ने चाहा इन बच्चों का इलाज भी होगा, इंशाल्लाह। जो ज़मीन न्यूज़ टीम की जानिब से होगा वो भी करेंगे। और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि खुदारा इन मासूम बच्चों पर रहम खाएं। इस मासूम बच्चे पे 4 महीने के, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आप सोचिए कि वो 4 माह का बच्चा, जब उसके माँ बाप को ये बोला गया होगा कि इसका कोई इलाज नहीं है, उसने तो अभी दुनिया में कदम रखा है।
कैंसर जैसी मूजी बीमारी से वो मासूम लड़ रहा है। अल्लाह ताला इस फैमिली पर अपना रहम व करम फरमाए। इस रमज़ान के बाबरकत महीने में इन पे रहमतों के दरवाज़े खोल दे अपने। और मेरी दोबारा उन इदारों से गुजारिश है कि फलाही इदारे तो चला रहे हैं, लेकिन इन लोगों का भी ख्याल रखें। हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि इन लोगों की निशानदेही करें जो हकदार हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। और जब घर में बीमारी आती है तो तंगदस्ती साथ लेकर आती है। तो तंगदस्ती भी ऐसी है कि 2 वक्त का खाना अगर हो जाए तो वही बड़ी बात है, उसमें ये लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मोहल्ले के लोग कभी अफ्तारी दे जाते हैं, कभी खाना दे जाते हैं। उनके बहादुर अली बीमार होने के बायस अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के बाद उनकी तबीयत संभल नहीं पाई। दर्जी का काम क्योंकि बैठने का काम होता है, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते। मेरी गुजारिश है मुखैर हजरात से कि इन मासूम बच्चों पे तरस खाएं, इनका सहारा बने, इनके पास आएँ, इनसे मिलें। हो सकता है आपकी छोटी सी नेकी से अल्लाह राज़ी हो जाए। हम दुआ करेंगे इस उम्मीद के साथ मौला कायनात मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े इनके बच्चों पे रहम करे, ये सेहतियाब हो जाएं और अपने माँ बाप का सहारा बने। ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी ऐसी फैमिली के साथ जिनको आप जैसे लोगों की ज़रूरत होगी। मुझे और सना खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।